हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबको आने वाला पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी और कहानियों की तरह आप अपना प्यार इस कहानी को भी देंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है राहुल का रागनी बनने का सफ़र। और आज का भाग हमारी कहानी का 7वां भाग है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी के पिछले 6 भाग नहीं पढ़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप उन 6 भागों को भी ज़रूर पढ़ लीजिए, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कहानी का पिछला भाग। माँ से राहुल का रोना नहीं देखा जा रहा था, इसलिए उन्होंने राहुल से कहा कि उसको यह काम छुप छुप के करने की ज़रूरत नहीं है। वह चाहे तो घर में लड़कियों के कपड़ों में रह सकता है। पर जब राहुल ने माँ को अविनाश के बारे में बताया और साथ में उस बच्चे के प्रति उसकी जागी हुई ममता के बारे में भी बताया, तो माँ यह सब सुनकर चुप हो गई। कहानी का अगला भाग। जिस दिन से राहुल अविनाश से मिलकर आया था, वह उदास उदास सा था। माँ भी कुछ दिनों से उसकी यह उदासी देख रही थी, पर बात इतनी गंभीर होगी माँ ने यह नहीं सोचा था। राहुल माँ की गोद में सिर रखकर माँ को अपनी क्रॉस से जुड़ी हुई एक एक बात बता रहा था। राहुल ने माँ से कहा कि अविनाश उसके रागिनी वाले रूप से बहुत प्यार करता है और वह भी रागिनी के रूप में अविनाश को बहुत पसंद करती है और अपनी आने वाली पूरी जिंदगी वह अविनाश की रागिनी और अपनी माँ की बिटिया बनकर गुजारना चाहती है। राहुल ने माँ से कहा कि आपने मेरे रागिनी वाले रूप को मेरे काम के लिए तो अपना लिया है, उसी प्रकार आप मेरे रागिनी रूप को हमेशा के लिए भी अपना लो। माँ चुपचाप राहुल की बात सुनती जा रही थी। उनके लिए इस बात का कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। राहुल ही एकमात्र उसका सहारा था और वह इस तरह की जिद माँ से कर रहा था। माँ एक औरत भी थी और उन्होंने राहुल की जिद में अविनाश के लिए वैसा ही प्यार देखा था जैसे एक लड़की के दिल में अपने होने वाले हमसफ़र के लिए होता है। माँ ने रोते हुए राहुल को अपने गले से लगा लिया और उससे कहा कि उसका एकमात्र सहारा वह ही है और अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो वह राहुल के इस निर्णय को अपनाने को तैयार है। राहुल यह सुनकर एक बेटी की तरह अपनी माँ के गले से लग गया। आज राहुल के मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। एक तरफ उसको इस बात की खुशी थी कि अभिनय की दुनिया के अलावा माँ ने उसको हमेशा अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था, और दूसरी खुशी उसके मन में यह थी कि अब वह अपने जीवन साथी अविनाश के प्यार को पूरी तरह से अपना लेगी। राहुल ने इसी खुशी में अविनाश को फ़ोन लगाया और उसे यह खबर दी कि वह उसे अपनी माँ से मिलवाने को तैयार है। पर उसने अविनाश को यह नहीं बताया कि माँ ने उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है। वह यह खबर अविनाश को मिलने पर ही देना चाहता था।
अविनाश और रागिनी ने मिलने का दिन तय कर लिया। अब रागिनी को अविनाश को घर से बाहर मिलने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने अविनाश को अपने घर का पता दिया और उसे घर पर ही मिलने को कहा। रागिनी के लिए अब उलझन कोई नहीं थी, पर अविनाश के दिल में अभी भी उलझन थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रागिनी की माँ से वह क्या कहेगा और सारी ज़िंदगी रागिनी के साथ बिताने वाली बात वह उनसे कैसे कह पाएगा। पर उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वह रागिनी को पाने की हर संभव कोशिश ज़रूर करेगा। इन्हीं मजबूत इरादों के साथ वह रागिनी के घर जाने को अपने घर से निकल पड़ा। रागिनी के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला था। उसने इस दिन का ख्वाब अपने मन में उस दिन से बसा रखा था जब उसने पहली बार अविनाश को देखा था। आज वह ख्वाब सच होने वाला था। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि आज से वह पूरे दिन सिर्फ उनकी बेटी बनकर ही रहेगी। रागिनी की माँ के लिए भी आज का दिन खास होने वाला था। उनकी बिटिया का होने वाला जीवन साथी आज उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने आने वाला था। माँ ने रागिनी को बाहों में भरकर गले से लगाते हुए उसको जीवन भर अविनाश के साथ खुश रहने का आशीर्वाद दिया। रागिनी और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने हंसते हुए रागिनी से कहा कि जब किसी लड़की को कोई उसका होने वाला जीवन साथी देखने आता है तो उसकी माँ उसको तैयार करती है, अपने हाथों से उसको सजाती है। वैसे ही आज वह भी अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार करेगी और अपने हाथों से उसको सजाएंगी। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा कि उसको एक बात पसंद नहीं आ रही है। रागिनी ने हैरानी से माँ की तरफ देखा और माँ से पूछा तो माँ बोली कि बात यह है कि उन्हें उनकी बेटी का नाम राहुल पसंद नहीं है। वह अपनी बेटी का कुछ और नाम रखना चाहती है। इतने में रागिनी ने मुस्कुराते और शर्माते हुए माँ से कहा कि अविनाश को उसका रागिनी नाम पसंद है। राहुल अब थिएटर की दुनिया के साथ साथ अपनी माँ के लिए भी रागिनी बन गई थी। माँ ने कहा आज से वह राहुल को सिर्फ रागिनी के नाम से ही पुकारेंगी। माँ ने रागिनी से पूछा कि आज के खास दिन पर वह क्या पहनने वाली है, तो रागिनी माँ से बोली कि आज वह साड़ी पहनना चाहती है। इस पर माँ बोली अगर ऐसा था तो नई साड़ी खरीद कर लानी थी। इस पर रागिनी बोली कि हर लड़की और हर क्रॉसड्रेसर की इच्छा होती है उसकी जीवन की पहली साड़ी उसकी माँ की साड़ी हो और वह भी इस खास मौके पर अपनी माँ की साड़ी पहनना चाहती है। माँ ने उसके लिए अपनी अलमारी से एक नई साड़ी निकाली जो गुलाबी रंग की थी। रागिनी अपनी माँ जैसी ही पतली थी, इसलिए माँ का ब्लाउज उसको सही आने वाला था। वैसे भी रागिनी जब छुप कर क्रॉस ड्रेसिंग करती थी तो अपनी माँ की साड़ी और ब्लाउज ही पहनती थी। माँ ने रागिनी को साड़ी ब्लाउज देते हुए उसको तैयार होने को कहा। अब तो माँ भी जानती थी कि लड़कियों के कपड़े पहनने में रागिनी को कोई परेशानी नहीं होने वाली, पर रागिनी ने माँ से कहा कि वह उनके हाथों से साड़ी पहनना चाहती है।
माँ ने रागिनी को नहाकर आने को कहा। रागिनी ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर आ गई। साड़ी और ब्लाउज तो रागिनी ने कई बार छुप छुप कर पहना था और उसको उनके पहनने में मज़ा भी बहुत आया था, पर हर बार वह यही सोचती थी कि कभी ऐसा हो कि उसकी माँ खुद उसे अपने हाथों से साड़ी पहनाए, और आज वही हो रहा था। यही सपना हर क्रॉस ड्रेसर का भी होता है। रागिनी क्रॉस ड्रेसर की हर इच्छा पूरी हो रही थी। माँ ने रागिनी को साड़ी पहनाना शुरू किया। माँ जिस सलीके से साड़ी को बांध रही थी, वह रागिनी बहुत ध्यान से देख रही थी। माँ उसको तैयार करने के साथ साथ साड़ी को कैसे सलीके से बांधा जाता है वह भी समझा रही थी। साड़ी बांधने के बाद माँ ने रागिनी को अलग अलग मौक़ों पर साड़ी कैसे संभाली जाती है वह भी सिखाया। रागिनी माँ की यह सीख बहुत ध्यान से सीख रही थी। साड़ी पहनने के बाद मौका था श्रृंगार का। उसमें तो राहुल खुद माहिर था। उसने अपने होठों और गालों पर लालिमा लगाई और अपनी कलाइयों को चूड़ियों से भर लिया। उसके माथे की गोल बिंदियाँ उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। कान और नाक तो रागिनी के छेदे हुए थे, इसलिए साड़ी के साथ उसने कानों में लंबे वाले झुमके डाले हुए थे और चांदी की एक छोटी सी नथुनी नाक में पहनी हुई थी। गले में उसने मोतियों की माला पहनी हुई थी और लंबी चोटी बनाई हुई थी। पैरों में चांदी की पायलियाँ थी। नाटक की प्रैक्टिस करते हुए माँ ने रागिनी को लड़कियों के कपड़ों में कई बार देखा था, पर इस तरह से पूरे श्रृंगार के साथ आज पहली बार देख रही थी। उन्होंने अपनी बिटिया रागिनी की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। इतने श्रृंगार के बाद भी हर माँ की तरह उन्हें अपनी बिटिया के श्रृंगार में कुछ कमी लग रही थी। वह अपनी अलमारी से और जेवर लेकर आई और रागिनी को देते हुए बोली कि यह जेवर उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाए थे, पर अब इनकी ज़रूरत मेरी होने वाली बहू से ज़्यादा मेरी बेटी को है। यह कहकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। यह आंसू खुशी के आंसू थे। रागिनी ने वह जेवर शादी में पहनने की बात की और माँ अविनाश की स्वागत की तैयारी में लग गई। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहानी का भाग जल्दी ही। आपका अपना नयन भास्कर।